शुरू करता हूँ पाक नाम अल्लाह से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, लेकिन हर जमाने में खुदा को चैलेंज करने वाले बदबख्त पैदा हुए हैं। आज हम बात करेंगे नमरूद बदबख्त की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। हुकूमत करते करते खुदाई का दावा कर बैठा। नमरूद अपना बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिया और लोगों से कहा कि वह इस बुत की इबादत करे। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से कहा, इस साल एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। यह सुनकर नमरूद बेचैन हो गया और हुक्म दिया कि जितने भी लड़के पैदा हों उन सब का कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ को हमल हुआ तो वह नमरूद के डर से जंगल की तरफ चली गई। नहर के पास पहुँचती हैं तो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। नहर के पास एक गार था। गार में बच्चे को छोड़कर घर चली आती हैं। अपने बच्चे को देखने के लिए गार में जाती हैं तो बच्चे को जिंदा देखकर खुश हो जाती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं। ये माजरा देखकर हजरत इब्राहिम की माँ दांतों तले उंगली दबा लेती है और उनको दूध पिलाती है और घर चली आती है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हो गए तो अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा कोई और दुनिया है? माँ ने जवाब दिया, नमरूद के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया था। वैसे अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकले, आसमान पर चमकते सितारे को देखा तो बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब सितारा डूब गया तो बोले, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं मानता। जब सुबह हुई, सूरज निकला, उसकी किरणें चारों तरफ फैल गईं। तब हजरत इब्राहिम ने कहा, यही मेरा रब है। लेकिन जब सूरज डूब गया तो हजरत इब्राहिम ने सोचा, ये कैसे डूब गया, और वो सोच में पड़ गए। फिर बोले, मेरा खुदा बेमिसाल है और किसी पर मैं यकीन नहीं करता खुदा के अलावा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, तुम जिस माबूदों की इबादत करते हो वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ऐसे माबूदों की इबादत क्यों करते हो? सिर्फ अल्लाह की इबादत। जब नमरूद को इस बात का पता चला तो हजरत इब्राहिम को बुलवाया। हजरत इब्राहिम एकदम निडर होकर नमरूद के सामने पहुंचते हैं। नमरूद ने गुस्से से कहा, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या करता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूँ। दो कैदियों को बुलवाया, एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया। और नमरूद बदबख्त ने कहा, मैं हूँ परवरदिगार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। इस जवाब को सुनकर नमरूद और उसके दरबारी चुप हो गए। लेकिन इस जवाब को सुनकर बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए। नमरूद की कौम ईद के दिन अच्छे अच्छे लिबास पहनते थे और उम्दा उम्दा खाना बनाते थे। तहखानों में जाकर बुतों के सामने खाना रख देते थे। ये उनका रिवाज था। जब सब लोग तहखानों में बुतों के सामने खाना रख कर ईदगाह चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहखानों में दाखिल हुए और सभी बुतों को तोड़ डाला, सिवाय बड़े बुत। सारे बुत जमीन पर पड़े थे। बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दिया और वहाँ से चले गए। जब सब लोग ईदगाह से लौटे तो देखते ही कहने लगे, हमारे माबूदों को किसने तोड़ा, किसने बेहुरमती की हमारे माबूदों की। लोगों को यकीन हो गया कि यह काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है। पूरी कौम नमरूद के पास पहुंचती है और नमरूद से कहती है, इब्राहिम ने हमारे माबूदों को तोड़ डाला। नमरूद कहता है, किसने हमारे बुतों को तोड़ा? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत से पूछो, वही तो तुम्हारा माबूद है। वह इतना भी नहीं बता सकता? अगर नहीं बता सकता तो तुम इसकी इबादत क्यों करते हो जो कुछ नहीं बोल सकते?
नमरूद ने कहा इब्राहिम को कैद कर लो, और काफिरों ने कहा इब्राहिम को आग में जलाओ, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। नमरूद ने 160 गज का मकान बनवाया और उस मकान को लकड़ियों से भर दिया। आग लगाई गई। आग के शोले इतने बड़े थे कि वहां से परिंदे गुजरने से कतराते थे। फिर काफिर हैरान हुए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाए। शैतान ने उन काफिरों को सुझाया कि मंजनीक बनाओ और झूले की तरह झुलाकर आग में डाल दो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बैठाया जा रहा था, तब जमीन और आसमान के फरिश्ते इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हुए। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आपके दोस्त को बचा लें। अल्लाह ने कहा, अगर इब्राहिम तुमसे मदद मांगते हैं तो जाकर मदद करो। 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे इब्राहिम के पास आए और कहा, अगर आप कहें तो इस आग को पल भर में बुझा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से फेंका गया, उसी वक्त हजरत जिब्रील फिजा से हाजिर हुए और बोले, मैं आपको इन शोलों से बचा लूंगा। हजरत इब्राहिम ने मना कर दिया। तब हजरत जिब्राइल ने कहा, खुदा से मुसीबत बयान करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, खुदा साफ जानते हैं। खुदा ने देखा इब्राहिम तवक्कुल राह में कायम है, तो अल्लाह ने कहा, ये आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती का बाइस बन जा। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू को पकड़कर निहायत आराम से उस आग के शोलों के बीच जमीन पर बैठाया और जन्नती लिबास पहनाया। हजरत इब्राहिम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ। लजीज खाना सुबह शाम पहुंचाया करें, ताकि मेरा प्यारा खुशी बेफिक्री के साथ खाए और मौज करे। जब 7 रोज इस तरह गुजर गए तो नमरूद महल पर चढ़कर अक्सर देखा करता था कि इब्राहिम जिंदा तो नहीं। पूजा की इब्तिदा और शैतानी तंजीम वजूद में इब्राहिम के चारों तरफ आग की लपटों जब लोग बाबिल से निकलकर दूसरे इलाकों में बसे तो यह देखकर नमरूद परेशान हो गया और बोला, ए इब्राहिम, तू तेज आग से किस तरह बचा, और ये बाग और नियामत किसने फराहम किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे परवरदिगार का छोटा सा करिश्मा है। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत की यह अदना निशानी है वह बहुत बड़ा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी। वह कुछ दिन का मोहलत मांगा और सोचने का इरादा किया। उसने अपने वजीर से सलाह ली तो उस कमबख्त वजीर ने कहा, पहले तो आप खुदाई का दावा करते थे और अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में रुसवा होंगे। उस वजीर ने नमरूद को शैतान के जरिए बहका दिया। मोहलत गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम ने ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए मुश्किल है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 400 साल से बादशाहत दे रखी है और तू खुदाई का दावा कर रहा है। खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। तुझे गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा, जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह नहीं है। मेरी बादशाहत के सिवा कोई दूसरी बादशाहत नहीं है और मेरी बारगाह के सिवा दूसरी बारगाह नहीं है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो मुझसे जंग करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि हमारी फौज आ गई है, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज एक मैदान में इकट्ठा हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तनहा फौज के सामने आए। अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, आसमानी फौज कहाँ है? अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया। मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। छोटा बड़ा हवते इलाही से डर गए। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर टूट पड़े। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों के बीच में छिप गया। इतने में एक लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में घुस गया।
नमरूद दिन रात अपना सर पीटता जब तक लोग उसके सर को कूटते। दर्द में कमी महसूस होती। वह लोगों से अपने सर पर जूते मरवाता था। 40 दिन तक वह इसी अजाब में रहा और वह इसी दर्द की वजह से हलाक हो गया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। इस तरह नमरूद का खात्मा हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।